लगी विपक्ष के सवालों की कतार। दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे। खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना ना भूलें, फैसला आपका, सिर्फ Truecrill.com पर। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। क्या भारतीय शहरों के लिए फायदेमंद है मेट्रो रेल? जनता के लिए समय और खर्च कम। मेट्रो ट्रेन जल्दी और समय पर जाती है, जिससे लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी और सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलती है। इसके साथ इसका खर्च बस या फिर अन्य वाहनों की तुलना में कम होता है। सार्वजनिक परिवहन सुविधा। मेट्रो ट्रेन आम जनता के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा होती है, जो अन्य वाहनों से बेहतर और सुरक्षित होती है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन कई बार ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से बचाती है, जो कि आपको देरी से पहुंचने और बेवजह के शोरगुल से बचाता है। सुरक्षित और आरामदायक। मेट्रो ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है, जो शहर के वायु प्रदूषण को कम करता है। मेट्रो ट्रेन लोगों के लिए सुरक्षित और आरामदायक होती है। इसमें बैठने के लिए सीटें होती हैं और इसके अंदर सुरक्षा कार्यकर्ता भी होते हैं, जो लोगों की जान और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। आर्थिक विकास में वृद्धि। मेट्रो रेल प्रणालियों का निर्माण और संचालन रोजगार निर्माण कर सकता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब शहर सार्वजनिक परिवहन में विकास करते हैं, तो यह पहले के अतिरिक्त क्षेत्रों को फिर से जीवित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और संपत्ति के मूल्यों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब इन बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, भारतीय शहरों के लिए मेट्रो रेल बेहद फायदेमंद है। तो क्या भारतीय शहरों के लिए फायदेमंद है मेट्रो रेल? नहीं, भारतीय शहरों के लिए फायदेमंद नहीं है मेट्रो रेल। कैसे? तो सिर्फ चुनावी लाभ के लिए ना हो मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। जी हाँ, मैं आपको कानपुर, लखनऊ, जयपुर जैसे कई शहर उंगलियों पे गिना सकता हूँ जहाँ मेट्रो से अधिक सड़कों और फ्लाईओवर्स की सबसे अधिक जरूरत है। लेकिन सिर्फ चुनावी मकसद पूरा करने के लिए नई नई मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी समझी जा सकती है। सरकारों को यातायात दुरुस्त करने के लिए पहले सड़कों पर काम करना चाहिए, जो अतिक्रमण का भारी शिकार हो रखी हैं, किसी एक राज्य में नहीं बल्कि लगभग देश के सभी राज्यों में। जी हाँ, घाटे का सौदा मेट्रो रेल। कैसे? भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार जयपुर मेट्रो को साल 2020-21 के दौरान साल भर चलने में लगभग 60 करोड़ रुपए का खर्च आया, लेकिन कमाई के मामले में सिर्फ 6 करोड़ ही हाथ लगे। वहीं 2016 से 21 यानी इन 5 सालों के दौरान लगभग 258 करोड़ रुपए सिर्फ संचालन रखरखाव पर खर्च हुए, जबकि कमाई बस 76 करोड़ रुपए ही हुई। ये उदाहरण सिर्फ जयपुर का ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य शहरों का भी है जहां लोगों की जरूरत के बिना भी मेट्रो दौड़ी जा रही है। टाइम टेकिंग और खर्चीला माध्यम। जी हाँ, मेट्रो स्टेशन शहर के प्रमुख इलाकों में ही बनते हैं, लेकिन उन मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी कई बार कोई दूसरा साधन पकड़ना पड़ता है। ऐसे में आदमी सोचता है कि पहले मेट्रो स्टेशन पहुंचने फिर टिकट लेने, फिर ट्रेन का इंतजार करने और अपने गंतव्य पर उतर के कोई दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से अच्छा है कि वो डायरेक्ट कोई साधन पकड़े और अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। मेट्रो रेल में भारी भरकम ऊर्जा की खपत। जी हाँ, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के परिचालन पर प्रतिदिन औसतन 3 मिलियन यानी 30 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है। छोटे शहरों में कम खर्च होती होगी, लेकिन ये बिजली आ कहाँ से रही है? देश में बिजली की किल्लत किसी से छिपी नहीं है। राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारी संख्या में कोयले की खपत हो रही है, लेकिन कोयले के और दूसरे नुकसान भी हैं। फिर हम नई नई मेट्रो परियोजनाएं लेकर बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं? हम स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन पर केंद्रित होकर तेजी से आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं कर रहे? अब इन बिंदुओं के आधार पर मुझे लगता है कि देश के विभिन्न शहरों में फैल रहा मेट्रो रेल का जंजाल फिलहाल जरा भी फायदेमंद नहीं है।